ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज की चर्चा का विषय जैसा आप लोग ने देखा ही होगा, एक वेदांत का हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित करके। पिछली बार हमने देखा था कि वेदों के बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या स्थान है हिंदू धर्म का, क्या स्थान है वेद का हिंदू धर्म में। वेद ही सर्वोपरि हैं हमारे लिए, वेद ही हमारे शास्त्र हैं। तो पिछली बार हमने जो चर्चा की थी उसके ऊपर एक दृष्टि डाल दें तो सत्य के दो भेद हैं। ये स्वामी जी के शब्द हैं जो आपके सामने हैं। सत्य के दो भेद हैं। पहला, जो मनुष्य की पंचेंद्रियों से एवं तद आश्रित अनुमान से ग्रहण किया जाए, यानी जो हम इंद्रियों से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और जो भी हम इंद्रियों की सहायता से अनुमान कर सकते हैं। तो इंद्रिय गोचर जो भी ज्ञान है, ये पहला प्रकार का ज्ञान है जिसे हम सभी पाते हैं। साधारण से साधारण मनुष्य जिसकी इंद्रियां ठीक चल रही हैं वो उसे प्राप्त करेगा, देखना, सुनना इत्यादि। दूसरा जो ज्ञान है वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के गोचर नहीं है, बहुत सूक्ष्म है और योगज है। योगज यानी योग से जन्मा हुआ, योग के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है। जैसे हिंदी में पंकज जो शब्द है, पंकज यानी जो पंख से जन्मता है, कमल पंख में खिलता है। तो योगज यानी जिसकी उत्पत्ति योग से ही हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। योगज शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाए। तो यह जो इंद्रिय गोचर ज्ञान है ये सभी को प्राप्त होता है, पर जो अगोचर है वो योगियों को ही प्राप्त हो सकता है, हम जैसे साधारण मनुष्यों को नहीं। प्रथम उपाय से संकलित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, साइंस, और दूसरे प्रकार से संकलित ज्ञान को वेद कहते हैं। तो वेद का तात्पर्य है ज्ञान, जैसा कि हमने पहली बार देखा। तो यह जो वेद है इसकी सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान की सृष्टि नहीं हो सकती। ईश्वर और उनका ज्ञान अभेद है, ब्रह्म और ज्ञान एक ही है। तो अनादि अनंत अलौकिक वेद नामधारी ज्ञान राशि सदा विद्यमान है। ज्ञान को जन्म कोई नहीं दे सकता, ईश्वर भी नहीं, क्योंकि ईश्वर के साथ ही ज्ञान जन्मता है और ईश्वर कभी जन्मा ही नहीं है। तो ईश्वर की भांति वेद भी अनादि अनंत है। सृष्टिकर्ता स्वयं इसी की वेद की सहायता से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाश करते हैं। इतना अधिक वेद की मर्यादा है, इतनी अधिक हमारे धर्म में। ये हमने देखा था, और जो देखा था आपके सामने है। तो यह जो अतीन्द्रिय शक्ति है जिनमें आविर्भूत अथवा प्रकाशित होती है, उनका नाम ऋषि है। माने वेद को जो प्रत्यक्ष करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि वेद कभी लिखे नहीं गए, वेद को किसी ने सोच विचार के लिखा नहीं। वेद के मंत्रों को ऋषियों ने अपनी योग की शक्ति से दर्शन किया, उपासना। तो ये वेद जिन्हें दर्शन हुआ वे कौन थे? उन्हें हम ऋषि कहते हैं। और जो अतीन्द्रिय सत्य का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसे वेद कहते हैं।
तो इस ऋषित्व को लाभ करना ही धर्म अनुभूति है। जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो असल में क्या है? यह योगज शक्ति के द्वारा इस ज्ञान को लाभ करना। तो वेद का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान एक ही है। वेद परमात्मा और उनका ज्ञान तो अलग हो नहीं सकता। और सबसे लास्ट में आर्य जाति द्वारा आविष्कृत उक्त वेद नामक शब्द राशि के संबंध में यह भी जान लेना होगा कि उसका जो अंश लौकिक यानी वेद में बहुत तरह की चीजें हैं। वेद वही है जो अतीन्द्रिय है, जिसे इंद्रियों से नहीं जान सकते हम, जिन्हें वेद नामक जो ग्रंथ है उनसे ही जाना जा सकता है। जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये सब वेद के अलावा हमारे पास जानने का कोई चारा नहीं है। और जो याग यज्ञ है कि अमुक यज्ञ करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, अमुक यज्ञ करने से वर्षा होगी, ये सब वेद में है। तो ये सब वेद के अंश हैं, क्योंकि इन्हें इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। पर इनके सिवाय जो लौकिक जो चीजें हैं उन्हें वेद का अंश नहीं कहा जा सकता। उस तरह से अगर हम लोग वेद को ज्ञान के रूप में लेंगे तो ये हमें समझ लेना चाहिए। तो वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह जिन्हें लाभ होता है वे हैं ऋषि, और उस ज्ञान को ही हम लोग वेद कहते हैं। ये सब हमने पिछली बार चर्चा की है। तो आइए आज हम लोग आज के विषय में उतरते हैं कि वेदांत क्या है। स्वामी विवेकानंद जी अद्भुत प्रकाश डालते हैं इस चीज पर। तो वेद के बारे में हमने चर्चा की। यह वेद नामक ग्रंथ राशि जो है दो भागों में विभक्त है, क्योंकि हमें तो वेद ग्रंथ के रूप में उपलब्ध होते हैं ना, वे मंत्र तो लिपिबद्ध करे गए। तो इसके दो अंश हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में क्या है? कर्म कांड को संस्कार पक्ष कहते हैं कि तुम ये करो तुम्हें ये फल मिलेगा। तो यज्ञ और इत्यादि सब कर्म कांड में आते हैं, क्योंकि वे सकाम होते हैं। और दूसरा है अध्यात्म पक्ष यानी ज्ञान कांड। ज्ञान कांड यानी ईश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, जिसमें बताया जाता है, सबसे सरल तरीके से इसी तरह बता सकते हैं। तो कर्म कांड में जो याग यज्ञों की बातें हैं अधिकांश वर्तमान युग में अनुपयोगी हैं, क्योंकि वो पदार्थ ही हमें उपलब्ध नहीं है। अब आज तक वेद में सोमरस की बात है, आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि सोमरस है क्या चीज। सब अटकल लगाते हैं पर किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। तो चूंकि वे पदार्थ ही उपलब्ध नहीं है तो हम याग यज्ञ कैसे करेंगे? तो इसीलिए अधिकांश याग यज्ञ तो परित्यक्त हो गए हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको ठीक अभी करें तो ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा। फल उसका वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वो जो कर्मकांड की जो बातें भी हैं वे काल से लिमिटेड नहीं है। वो याग यज्ञ तुम कभी भी करो तुमको उसका फल मिलेगा। तो कर्मकांड के जो मुख्य भाव है, जैसे साधारण व्यक्ति की कर्तव्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सन्यासी, इन विभिन्न आश्रमों के जो भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं कर्मकांड में जो लिखे गए, वो अभी भी थोड़ा बहुत माना जाता है उन्हें अभी भी, क्योंकि स्थूल रूप से तो वही हैं, थोड़ा बहुत काल के अनुसार उनमें बदलाव आता है। दूसरा भाग जो ज्ञान कांड है वह हमारे धर्म का आध्यात्मिक अंश है, उसका नाम है वेदांत। तो वेदांत यानी क्या?
वेदांत शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, वेद और अंत। तो वेदों का अंतिम भाग, पर जो वेदांत है सब समय वेद के अंत में ही नहीं आते, कुछ कुछ बीच में भी है। तो इसका असल अर्थ क्या है? असल अर्थ ये है कि वेदों का सिद्धांत, वेद का सिद्धांत है वेदांत। वेद का चरम लक्ष्य जो है, कहाँ कहाँ हमें वेद पहुंचाना चाहती है। जैसे भाई बच्चे को स्कूल में भर्ती कराए, किंडरगार्टन कराए, क्लास कराए, ये कराए, अंत में सब चीज का सब पढ़ाई लिखाई कर लिए। अब वो जिस भी प्रोफेशन में जाएगा, उसी के लिए तो पढ़ाई लिखाई है। वो कुछ भी करे, किसी भी चीज कोई भी करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, किसी भी लाइन में जाए, पर पढ़ाई लिखाई तो उसी के लिए है। तो वही तो उसका चरम लक्ष्य है। तो वेद में बहुत सी बातें हैं, पर वेद हमें असल में पहुंचाना क्या चाहता है, तत्व क्या है, उसे वेदांत कहते हैं। तो वेद का सार बोलिए, वेद का सिद्धांत बोलिए, वेद का चरम लक्ष्य बोलिए, जो भी बोलिए, यही है वेदांत। और इसी को ही उपनिषद कहते हैं। तो वेदांत ही हमारा शास्त्र है, यानी उपनिषद ही हमारे शास्त्र हैं। तो ऐसे तो बहुत उपनिषद हैं, पर जनरली मूल तौर पर 108 उपनिषद हम लोग मानते हैं जो सचमुच में वेद के अंश हैं। और बाकी तो अगर कोई भी कुछ भी लिख दिया, उसको उपनिषद नाम दे दिया, तो नहीं, उसको नहीं माना जाता। और इनमें से भी प्रमुख हैं 10 या 11 उपनिषद। केन कठ मुंडक मांडुक्य तैत्रीय ऐत्रीय बृहदारण्यक श्वेताश्वतर, ये सब, जिनमें भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। वो असीम भगवान की कृपा है कि वे भाष्य हमें जैसे के तैसे उपलब्ध है। इतने वर्षों बाद भी भगवान शंकराचार्य के गीता के ऊपर भाष्य, जिसे भी इन ग्रंथों का अध्ययन करना है, हमारे पास वे ही एक प्रामाणिक इन आचार्यों के भाष्य, अद्वैतवादी को शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैती को रामानुजाचार्य, तो इन महान आचार्य ने जो प्रकाश डाला है, उसके बिना हम शास्त्रों को नहीं समझ सकते, असंभव। इनका असीम योगदान है हमारे मार्गदर्शन में। तो यह है वेदांत। अब देखिए स्वामी विवेकानंद की भाषा, ये मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, हिंदी अनुवाद इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप देखिए ये क्या कहते हैं। बहुत दूर जहाँ न तो लिपिबद्ध इतिहास और न परंपराओं का मंद प्रकाश भी प्रवेश कर पाता है, अनंत काल से वह स्थिर उजाला है, जो बाह्य परिस्थितिवश कभी कुछ धीमा पड़ जाता है और कभी अत्यंत उज्ज्वल, किंतु वह सदा शाश्वत और स्थिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विचार जगत में अपनी मौन अनअनुभाव्य शांत फिर भी सर्व सक्षम शक्ति से उसी प्रकार भरता रहता है, जिस प्रकार प्रातः काल के शिशिर किरण लोगों की दृष्टि बचाकर चुपचाप गुलाब की सुंदर कलियों को खिला देते हैं। यह प्रकाश उपनिषदों के तत्वों का वेदांत दर्शन का रहा है। As the dew which falls silently, अंग्रेजी में जो है, and blooms the roses. कोई नहीं जानता कि इसका पहले पहल भारत भूमि में कब उद्भव हुआ। इसका निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सकता।
हम हिंदू तो आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति स्वीकार ही नहीं करते। चिरकाल से जो है उसकी उत्पत्ति कैसे। मैं बिना संकोच से कहता हूं कि यह वेदांत उपनिषद प्रतिपाद्य दर्शन अध्यात्म राज्य का प्रथम और अंतिम यानी चरम विचार है, जो मनुष्य को ईश्वर के अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यह चरम विचार है। यानी आप धर्म जगत में ये एक एक स्टेटमेंट स्वामी जी का देखिए, कितना इसकी कितनी गंभीर एक एक वाक्य है। चरम यानी क्या, धर्म राज्य में ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसका उद्भव या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधी तौर से या किसी और तरीके से इनडायरेक्टली उपनिषद से नहीं हुआ है। ऐसा कोई विचार हो ही नहीं सकता। तो वेदांत हमारे भारत के सभी संप्रदायों में प्रविष्ट है और हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, यह अनगणित इन्फिनिट अनगिनत शाखाओं वाला महान वट वृक्ष के समान जो हिंदू धर्म है, वेदांत के प्रभाव से ही खड़ा है। स्वामी जी के वाक्य हैं ये। चाहे हम जाने चाहे न जाने, पर हम वेदांत का ही विचार करते हैं। वेदांत ही हिंदुओं का जीवन है, वेदांत ही हमारी सांस है। वेदांत के उपासक हम मृत्यु पर्यंत हैं, चाहे हम जाने या न जाने। और यह बात प्रत्येक हिंदू के लिए लागू होती है। अद्भुत स्वामी जी के वचन। अब देखिए, बहुत एक जरूरी बात वे कहते हैं, समझने की बात। भारत के सभी संप्रदायों को द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, सौर, शाक्त, गणपत्य, शैव, वैष्णव, कोई भी हो, अगर उसे हिंदू धर्म के अंतर्गत रहना हो, अगर उसे हिंदू कहलाना हो, तो उसे इस उपनिषद अंश को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वे उपनिषद की अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर उनको सबको उपनिषद का प्रामाण्य मानना ही पड़ेगा। इसीलिए जैसा हमने पहले देखा पहली बार कि हिंदू शब्द जो है, हिंदू, वो तो निरर्थक है क्योंकि वो सिंधु शब्द से आया है। इसीलिए असल में जो शब्द हिंदू के लिए प्रयोग करना चाहिए वो क्या है, जो हमें दिखाता है, जो जिस शब्द से हम समझ सकें कि हम किस पर विश्वास कर सकते हैं, तो वह शब्द है वेदांती। हम हिंदू वैदिक हैं, वेदांती हैं। भारतवर्ष के सभी दार्शनिकों को वेदांत का प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा। और आजकल भारत में हिंदू धर्म की चाहे जितनी भी शाखाएं प्रशाखाएं हों, उनका उद्देश्य चाहे जितना भी जटिल क्यों न प्रतीत होता हो, जो भी उनका अध्ययन करता है वह समझ जाएगा कि उनका उपनिषद, उनके भावों का उपनिषद के धर्म से मूल रूप से संबंध है। उपनिषद से उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। तो इन उपनिषदों के भाव हमारी जाति के अस्थि मज्जा में ऐसे घुस गए हैं कि यदि कोई हिंदू धर्म की बहुत ही अपरिपक्व
शाखाओं के रूपक तत्व का भी अध्ययन करेगा तो वह भी उपनिषद की उसमें भी अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह जाए। उपनिषदों के तत्व ही इन धर्मों में रूपक की भांति मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के बड़े बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्व आज हमारे घरों में पूजा के प्रतीक रूप में परिवर्तित होकर विराजमान है, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उन तत्वों को डायरेक्टली समझ सकें, पर उनको हम स्थूल रूप देते हैं, स्थूल रूप देकर उनकी मूर्ति में पूजा करते हैं। पर हम पूजा किसकी करते हैं? किसी काष्ठ या पत्थर की थोड़ी करते हैं। हम पूजा करते हैं उन्हीं उपनिषदों के तत्व की, उसी ज्ञान की, उसी ईश्वर की। तो स्वामी जी तो इतना भी कहते हैं कि यहां तक कि बौद्ध धर्म का सार, जैन धर्म के उत्तम उत्तम सिद्धांत भी उपनिषद में वर्तमान है। तो सार बात यह है कि वेदांत वेद का एक भाग होने के कारण सभी लोगों द्वारा, सभी हिंदुओं द्वारा स्वीकृत हमारा सबसे प्राचीन शास्त्र है। जो वेदांत के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता वह हिंदू नहीं कहलाता। वह चाहे, देखिए पार्थक्य कहाँ है? ईसाई धर्म में जो यीशु कृष्ण को नहीं मानता वह ईसाई नहीं है। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध को नहीं मानता वो ईसाई नहीं है। पर हमारे यहाँ क्या है? राम को नहीं मानते, कोई बात नहीं। कृष्ण को बांसुरी वाला ग्वाला समझते हो, कोई बात नहीं। रामकृष्ण को तो कई लोग पागल ही समझते थे, कोई बात नहीं। तब भी तुम हिंदू हो सकते हो। पर अगर तुम वेद के तत्व को स्वीकार नहीं करते तो तुम हिंदू नहीं हो। तो यह दूसरी बात है कि कोई भी भारत का संप्रदाय हो, उन्हें उपनिषद को प्रामाण्य मानना ही पड़ेगा अगर वे हिंदू धर्म के अंतर्गत रहना चाहते हैं तो। तीसरी बात जो समझने की है, आजकल वेदांत दर्शन की, वेदांत से हम लोग अद्वैतवाद समझते हैं। जैसे कई दर्शन है, आप तो जानते हैं, मध्वाचार्य द्वैतवादी थे, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवादी थे, शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। तो आजकल इन दिनों ऐसा हो गया है कि वेदांत बोलने से ही लोग शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन समझते हैं। तो स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये हमें समझाते हैं। तो वे इस बारे में कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि उपनिषदों के आधार पर जिन समस्त विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई है, अद्वैतवाद उनमें से मात्र एक है। और भी कई दर्शन है, जैसा कि मैंने कहा। तो अद्वैतवादियों की उपनिषदों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति है, उतनी ही श्रद्धा भक्ति विशिष्ट अद्वैतवादियों की भी है, द्वैतवादियों की भी है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, वे जो भी हों, उन्हें मानना ही पड़ेगा कि उनका दर्शन उपनिषद पर ही प्रतिष्ठित है, उपनिषद के बाहर वे नहीं जा सकते। तो ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्य के मन में आजकल वेदांती और अद्वैतवादी समानार्थक हो गए हैं। इसका कारण भी है। क्या कारण है?
वेद ही हमारे प्रधान शास्त्र हैं और वेदों के सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले परवर्ती जो बाद में आए स्मृति और पुराण जो हमारे शास्त्र हैं वे वेदों के समान प्रामाणिक नहीं है। वेद सर्वोपरि है। स्मृति और पुराण वेद के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, पर अगर किसी स्मृति में वेद विरुद्ध वाक्य होगा तो हम उसके नहीं मानेंगे। तो वे वेदांत की व्याख्या करते हैं, पर वेदांत के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो स्मृति और पुराण उतने प्रामाणिक नहीं है। वेद ही हमारे प्रधान शास्त्र हैं। तो यह शास्त्र का नियम है कि जहां श्रुति यानी वेद, अगर श्रुति और स्मृति में मतभेद हो तो श्रुति का मत ही ग्रहण किया जाएगा और स्मृति का जो मत है उसे परित्याग कर देना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि अद्वैत दार्शनिक भगवान शंकराचार्य और उनके मतावलंबी जो आचार्य थे, सुरेश्वराचार्य इत्यादि जो भी थे, तो उनकी जो शास्त्र की व्याख्या है, देखिए शास्त्र की जो हमारी व्याख्या, जब हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे तब आप लोग देखेंगे हम लोग की अनूठी व्याख्या है। हम लोग के जो आचार्य हैं वे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि शास्त्र की मैं व्याख्या कर रहा हूं और मेरी बात है इसीलिए तुम मानो। नहीं, वे खाली कहते हैं कि यह जो शास्त्र है यह उपनिषद प्रतिपादित सिद्धांतों को ही कह रहा है और मैं जो व्याख्याकार हूं मैं खाली आपके सामने इसी को जागरूक कर रहा हूं। तो शंकराचार्य भगवान व्याख्या करते हैं उपनिषद के मंत्र की। व्याख्या करके वे क्या करते हैं, वे उपनिषद, कोई दूसरे उपनिषद का वाक्य हमें उद्धृत करके दिखाते हैं कि ये मैं मनमानी चीज नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। तो इसीलिए कोई भी व्याख्याकार हो वह जब शास्त्र की व्याख्या करता है तो उपनिषद के वाक्य उद्धृत करता है सपोर्ट के लिए, कि मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं मानिए, मैं तो खाली उपनिषद की बात आपके सामने रख रहा हूं। अब हर कोई उपनिषद की थोड़ी अलग व्याख्या करता है, ये बात है। ये तो फ्रीडम है सबको और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो दर्शन कैसे परिपक्व होंगे। फिर तो एक ही मतवाद रह जाएगा, कोई मानो चाहे नहीं मानो, भाई उसी में तुमको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें मानना पड़ेगा। तो जब भी अद्वैतवादी शंकराचार्य उनके अनुयायी जब भी शास्त्रों की व्याख्या करते हैं तो वे उपनिषदों को ज्यादा उद्धृत किया है उन्होंने। पर जो विशिष्ट अद्वैतवादी और द्वैतवादी जो थे उनकी जो व्याख्या है उसमें हमें स्मृतियों के वाक्य ज्यादा मिलेंगे। किसी पुराण में ये लिखा है इसीलिए मैं कह रहा हूं इत्यादि। तो इससे हमें विदित होता है कि स्मृति वाक्यों की अधिकता के कारण उनकी जो व्याख्या है उसे हम उतना प्रामाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि उपनिषद ही सबसे प्रामाणिक है। तो जिस व्याख्या में उपनिषद को ज्यादा उद्धृत किया जाएगा वही ज्यादा प्रामाणिक भी होगा। तो चूंकि किसी भी कारण के लिए विशिष्ट द्वैतवादी और द्वैतवादियों ने चूंकि स्मृतियों का उद्धरण ज्यादा दिया है, अधिक दिया है, इसलिए अद्वैतवादियों के भाष्य ही
ज़्यादा प्रामाणिक माने जाने लगे। इसीलिए काल में धीरे धीरे क्या हो गया कि वेदांती यानी अद्वैतवादी, इस तरह की धारणा हो गई। तो इसमें कोई हानि नहीं है, पर हमें याद रखना चाहिए कि वेदांत के अंतर्गत सब दर्शन आते हैं। अगर हम इतना स्मरण रखें हमारे लिए काफ़ी है कि हम विशिष्ट भगवान रामानुज का भाष्य भी पढ़ें तो हम जान लें कि यह वेदांत की ही व्याख्या है। इतना जान लेना ही हमें पर्याप्त है। फिर हमें जो भी अब ठीक लगे हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यह दूसरी बात कि पहली बात तो क्या है, सभी संप्रदायों को वेदांत के तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वेदांत और जो अद्वैतवाद समानार्थक हो गए हैं वे किस कारण हो गए, इस कारण। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि भारतीय धार्मिक विचारों का जो समस्त विकास हुआ है उसका बीज हम उपनिषदों में देखते हैं। फिर वे हमें बताते हैं कभी कभी इस प्रकार का निर्मूल अभियोग लगाया जाता है कि उपनिषदों में भक्ति का आदर्श नहीं है, पर जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन अच्छी तरह किया है वे जानते हैं कि यह बिल्कुल भी सत्य नहीं। प्रत्येक उपनिषद में यथेष्ट रूप से हमें मिलता है कि भक्ति के तत्व मिलते हैं, पर इनमें से अधिकांश भाव जो परवर्ती काल में हुआ ये कि उपनिषद में उन भावों को ज़्यादा विस्तृत तरीके से नहीं बताया गया, बीज रूप में विद्यमान है, और बाद में क्या हुआ उनका विकास किया गया पुराणों में और अन्यान्य स्मृतियों में। विष्णु पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए। भागवत को तो कहा जाता है कि जैसे मेरे को ठीक याद नहीं है कि ज्ञान और जैसे ज्ञान को जैसे भक्ति के रस में घोल दिया, इस तरह की एक व्याख्या है। तो दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण हमें भागवत में मिलता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये सभी भाव जो हैं स्मृतियों में, भक्ति भाव उपनिषदों में बीज रूप से विद्यमान हैं। उपनिषदों में माने उसका ढांचा, रूपरेखा वर्तमान है। तो किसी किसी पुराण में इसी ढांचे को पूर्ण किया गया, किंतु बार बार स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ऐसा पूर्ण विकसित कोई भी भारतीय आदर्श नहीं है जिसका मूल स्रोत उपनिषदों में नहीं पाया जाता। उपासना, प्रेम, भक्ति सब उपनिषदों में विद्यमान है। चौथी बात, अब वे आते हैं उपनिषदों की जो अद्भुत भाषा है उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। फिर मैं उनके ही वाक्य आपके सामने रखता हूं। उपनिषदों की भाषा अपूर्व है। अगर हम छोड़ भी दें कि ये बात छोड़ भी दें कि उपनिषदों का दर्शन श्रेष्ठतम है, वे मनुष्य जाति के मुक्ति पथ के सर्वोत्तम प्रदर्शक हैं, हम ये बात समझ लीजिए भूल भी जाएं, पर उनकी भाषा ही ऐसी अद्भुत है कि इन सब बातों को भूल भी जाएं तब भी उनकी भाषा ही हमें आकृष्ट कर ले। तो वे कहते हैं कि श्रेष्ठतम दर्शन के रूप में उनके गौरव को छोड़ देने पर भी उपनिषदों के साहित्य में उदात्त भावों का ऐसा अत्यंत अपूर्व चित्रण है जैसा संसार भर में और कहीं नहीं। यहीं मानवीय मन के उस प्रबल
विशेषत्व का। किस विशेषत्व का? अंतर्दृष्टि परायण। क्रिश्चियन लोग क्या, या किसी भी दूसरे कई धर्मों में भी आप देखेंगे, लोग जब प्रार्थना करते हैं वे ऊपर की तरफ देखते हैं। हिंदू में क्या करते हैं? हिंदू में जब कोई ध्यान करता दिखता है तो उसके नेत्र बंद रहते हैं। तो यह स्वामी जी कहते हैं हिंदू मन के प्रबल विशेषत्व का। क्या विशेषत्व है? अंतर्दृष्टि परायण और अंतः प्रेरणीय, उस हिंदू मन का विशेष परिचय पाया जाता है इस उपनिषद, इस भाषा में। अन्यत्र अन्य जातियों के भीतर भी उस उदात्त भाव के चित्र को अंकित करने की चेष्टा देखी जाती है, दूसरे धर्मों में भी, पाश्चात्य दर्शन में भी। पर किंतु फर्क क्या है? सर्वत्र ही हम देखेंगे कि उनका आदर्श बाह्य प्रकृति के महान भावों को ग्रहण करना है। उदाहरण स्वरूप वे कहते हैं कि जो भी पाश्चात्य जगत में बड़े बड़े कवि हुए हैं, मिल्टन, होमर इत्यादि, किसी भी पाश्चात्य कवि को लिया जा सकता है, उनके काव्यों में स्थान स्थान पर उदात्त भाव्य व्यंजक अपूर्व स्थल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, किंतु उनमें सर्वत्र ही बाह्य प्रकृति की अनंतता को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा है। बाह्य प्रकृति के अनंत विस्तार, देश की अनंतता के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न है। यह प्रयत्न हम वेदों के संहिता भाव में भी देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कुछ अपूर्व ऋचाओं में, ऋचाओं माने ऋग्वेद के मंत्र जो हैं, कुछ अपूर्व ऋचाओं में जहां सृष्टि का वर्णन है, बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात्त भाव है। किंतु हमारे ऋषियों ने शीघ्र जान लिया कि इस उपाय से, बाहर देखने से, बाहर की चीजों पर विचार करने से, गवेषणा करने से अनंत तत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि मन के जिन सकल भावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे, उनको अनंत देश, अनंत विस्तार और अनंत बाह्य प्रकृति प्रकाशित करने में असमर्थ है। ऐसे अनेक वाक्य हैं जिन्होंने इंद्रियों की इस महासमस्या के समाधान के लिए इंद्रियों को सर्वथा अक्षम बताया गया है। ये महासमस्या कौन से? जीवन मृत्यु की समस्या, दुख से कैसे छुटकारा जाए इसकी समस्या, ईश्वर को कैसे पाया जाए, आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जाए, ये सब जो प्रश्न है, हमारे ऋषियों ने समझ लिया कि इंद्रियों के प्रयत्नों से, इंद्रियों के ज्ञान से हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। किंतु हमारे ऋषि बोल सकते थे, भाई ठीक है, क्या करें, चेष्टा तो की हमने, पर इंद्रियों से तो हमें नहीं मिला, अब हम क्या करें। तो ऐसा करके वो छोड़ सकते थे, प्रयत्न छोड़ दिया। तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, हमारे पूर्वज इतना ही कहकर रुके नहीं, उन्हें समाधान खोजना ही है। समाधान है ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ने हमें खाली जन्म दिया है खाली मरने के लिए, ये दुख कष्ट पाने के लिए, रोग भोगने के लिए, वृद्धावस्था भोगने के लिए क्या जन्म हुआ है, और कोई हमारा क्या लक्ष्य नहीं है जीवन का। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, वे मानने को तैयार ही नहीं थे।
क्या किया उन्होंने? वे बाह्य प्रकृति से लौट गए और मनुष्य की अंतः प्रकृति की ओर प्रवृत्त हुए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे स्वयं अपनी आत्मा के निकट गए, अंतर्मुख हुए। यह भारतीय दर्शन की विशिष्टता है। वे समझ गए कि प्राणहीन जड़ वस्तुओं से उन्हें उस अनंत सत्य की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने देखा कि बही प्रकृति से प्रश्न करने पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अतएव उन्होंने समझ लिया कि बाहर इस सत्य की खोज करना वृथा है, शक्ति का क्षय है, क्योंकि जिस चीज को तुम खोज रहे हो वह है ही नहीं। तो ऐसा समझकर उन्होंने वही प्रकृति का त्याग कर दिया और कहाँ गए? वे उस ज्योतिर्मय आत्मा की ओर मुड़ गए जो उन्हें अपने अंतर में मिला, हृदय में मिला, और वहीं उन्हें उत्तर भी मिला। उस उत्तर को वे हमारे सामने रखते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, यह उत्तर क्या है? तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुंचत। तम एव एकम जानथ माने जानो, एक को ही जानो, बाकी को जान के कुछ होगा नहीं, वृथा है। हमने देख लिया, चेष्टा कर ली हमने, और हम तुम्हें बता देते हैं कि इन नाना वस्तुओं को जान के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा अंत में। इसीलिए उस एक को ही जानो। किसको? आत्मानम, अपनी आत्मा को जानो। अन्या वाचो विमुंचत, विमुंचत मीन्स त्याग करो। किसको? अन्य जो भी तुम बात कर रहे हो, और जिन चीजों में तुम अपना मन खपा रहे हो, जीवन नष्ट कर रहे हो, उन्हें छोड़ो। वे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते, तुम्हें परम सुख नहीं दे सकते। तो एकमात्र उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, दूसरी वृथा चेष्टाएं छोड़ो। जैसा कि कहते हैं, भगवत कथा कथा बाकी वृथा व्यथा। क्या खाया, क्या देखा, क्या पहना, क्या श्रृंगार किया, कितनी गाड़ियां हुई, कितनी बाड़ियां हुई। बाड़ी यानी बंगला में घर को बाड़ी कहते हैं। तो ये जो हम जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि हमें कहते हैं कि भाई छोड़ो। तो इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, इस तरह उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण किया। उपनिषदों की भाषा एक प्रकार से नेति की भाषा है। नेति यानी न इति, परम तत्व ये भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो जब सब कुछ को नेति कर देते हैं तो जो बचता है वही परम तत्व है। तो स्वामी जी कहते हैं, उपनिषद की भाषा एक तरह से नीतिवाचक है, स्थान स्थान पर अस्फुट है, हमारे समझ नहीं आती है। मानो वह हमें अतीन्द्रिय राज्य में ले जाने की चेष्टा करती है। क्योंकि ऋषि भी क्या करें, जिस चीज को हमें वो समझाना चाहते हैं उसकी तो हमें धारणा ही नहीं है, तो उसे किस तरह से समझाएं? हम इतने अज्ञानी हैं। तो वे इसे एक निर्देश के रूप में बोल सकते थे, क्योंकि जो है वो तो समझा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी बुद्धि के परे है। तो इनडायरेक्टली उसे इस तरह से समझाएं कि देखो ये तो नहीं है जो तुम देख रहे हो, और ये भी नहीं है। अब जब तुम इन सब का त्याग कर दोगे, मन को अंदर ले जाओगे, तब तुमको जो मिलेगा वह है। तो इस तरह से इसे कहते हैं नीतिवाचक। तो वे हमें ऐसी वस्तु दिखा देते हैं इस तरह से जिनका हम इंद्रियों से बोध नहीं कर सकते।
पर वे हमें निश्चय करा देती हैं कि उनका अस्तित्व जरूर है। तो वे हमें समझा देते हैं ऋषि, भाई तुम अभी शायद उससे प्रत्यक्ष न कर सको, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। तुम ईश्वर को नहीं देख सकते हो अभी, पर इसका ये अर्थ नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। साधन प्रणाली ये है, यह करो तो तुम्हें ईश्वर का दर्शन भी हो जाएगा। फिर स्वामी जी कहते हैं कि जो नीतिवाचक है, जो हमें परम तत्व की तरफ इंगित करते हैं, ऐसे उपनिषद के वाक्यों का स्वामी जी उदाहरण देते हैं, हमें समझाते हैं। कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा आध्यात्मिक साहित्य है जिसके साथ उपनिषद की इस श्लोक की तुलना हो सके? कौन सा श्लोक? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, वहां पे सूर्य की किरण तक नहीं पहुंच सकती। न चंद्र न तारे न तारकम, नेमा विद्युतो भाति, माने बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या है? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अरे प्रकाशित करने वाला तो वो है, तो तुम क्या किसी लाइट से सूर्य को प्रकाश कर सकते हो? अरे सूर्य ही तो उसको प्रकाशित कर रहा है। तो बहिर्जगत में जीवन और मृत्यु की महान समस्याओं के समाधान में व्यर्थ प्रयास करने के बाद हमारे ऋषियों ने समझ लिया कि इन समस्याओं का समाधान अंतर हृदय में ही होगा। और इसे समझाने के लिए स्वामी जी दो अन्य वाक्यों को, उपनिषद के मंत्रों को हमारे सामने रखते हैं, जिनके द्वारा ऋषि हमें ये समझाते हैं। कौन से? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाचो माने वाक, निवर्तन्ते माने घूम के वापिस आ जाता है, और मनसा सह, मन के साथ विचार आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वाक नहीं जा सके, हमारी आंखें नहीं जा सके, पर मन चला जाए ना। वाक तो आता ही है, इंद्रिय तो आती है वापिस, उनको प्राप्त करे बिना मन को भी ले आती है, यानी मन भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मन। चक्षु यानी सब इंद्रियां, वे भी वहां नहीं जा सकती, न वाग गच्छति, नो मना, मन भी वहां नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह से हमें परम तत्व का उन्होंने निर्देश किया है, ताकि हम समझ सकें कि बहिर्जगत में उसे नहीं पाया जा सकता, इंद्रियों से उसे दर्शन नहीं किया जा सकता। ये जो हम लोग सभी लोग, आप लोग टीवी सीरियल इत्यादि देखते हैं, हम लोग भी रामायण देखे थे, तो कृष्ण भगवान सामने अब खड़े हो गए आकर समझाने के लिए हैं। मूर्तिमान रूप से इस तरह से कृष्ण भगवान को देखने वाले कोई विरल ही हैं। इन सब भावों का जो दर्शन होता है वे अंतर हृदय में हमें होता है। यह बात जो अगर हम बाहर देखते भी हैं तो उस तत्व का ही प्रकाश है। तो सीधी बात यह है कि हमारे ऋषियों ने आत्मा में ही सारी समस्याओं का, जीवन मृत्यु की सारी समस्याओं का समाधान पाया। वहीं उन्होंने परमात्मा को जाना और जीवात्मा के साथ परमात्मा के संबंध को भी जाना, परमात्मा के प्रति हमारा कर्तव्य,
इत्यादि जो भी है, सब कुछ, सबका उत्तर उन्हें अपने हृदय में ही मिला। और स्वामी जी कहते हैं कि इस आत्म तत्व के वर्णन के सदृश, के समान उदात्त संसार में उपनिषदों जैसी दूसरी कविता नहीं है। बेस्ट काइंड ऑफ पोएट्री इन द वर्ल्ड उपनिषद ही है। जड़ के वर्णन की भाषा में इस आत्मा को चित्रित करने की चेष्टा न रही। यहाँ तक कि आत्मा के वर्णन में उन्होंने गुणों का निर्देश करना भी बिल्कुल छोड़ दिया। तब अनंत की धारणा के लिए इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं रही। ब्रह्म इंद्रिय ग्राह्य, अचेतन, मृत, जड़ स्वभाव नहीं हो सकता। तो बाह्य इंद्रिय से हम जिन वस्तुओं की उपलब्धि करते हैं, उसके स्थान पर उपनिषदों में हमें आत्म तत्व का ऐसा वर्णन मिलता है जो बहुत सूक्ष्म है। तो ये जो हमने मंत्र पढ़े, इससे ही हमें समझ आता है कि इन्हें समझना कितना कठिन है। कठिन मैं क्या बोलूँगा, इन्हें समझना असंभव ही है जब तक हमें हमारा मन उसी तरह अंतर में प्रविष्ट न हो। तो इस कविता, जो उपनिषद रूपी जो अद्भुत कविता है, उसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी कविता हमें कहीं नहीं मिल सकती। और उदाहरण के रूप में वे कहते हैं कि कठोपनिषद को ही ले लो। कठोपनिषद यानी यम नचिकेता संवाद। तो वे कहते हैं इस काव्य की रचना कितनी सर्वांग सुंदर है, किस मनोहर रीति से इसे आरंभ किया गया है। छोटे से बालक नचिकेता में कि उसके हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव होता है, वह परम तत्व जानने के लिए यमराज तक के पास चला जाता है। और देखिए उसके उपदेष्टा कौन है, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज। और यमराज उस बालक को सब कुछ देते हैं, बोले ये लो, ऐश्वर्य लो, जब तक जीवित हो तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। पर वह बालक समझ लेता है कि इनसे कुछ मेरे को तृप्ति मिलने वाली नहीं है, और ये बहुत ही अल्प है, उस अनंत की तुलना में नगण्य है। तो वह बालक इन सबको त्याग देता है और यमराज से कहता है नहीं, मुझे तो वह एक चीज ही चाहिए। इसके बाद स्वामी जी एक और तरफ हमारी दृष्टि आकर्षण करते हैं, जो है उपनिषद में जो शक्ति का जो संदेश है। तो यह स्वामी विवेकानंद का बहुत ही प्रिय विषय है, पर इसके लिए थोड़ा समय हमें चाहिए। तो आज हम शुरू नहीं करेंगे, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इस उपनिषद में जो उपनिषद के द्वारा जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, उसके बारे में स्वामी जी हमें बताएंगे। उसके बाद एक और जो उपनिषद का संदेश है, वह है समग्र संसार का अखंडत्व, यूनिटी। और उसके बाद उपनिषद का जो अपौरुषेयत्व है। तो इन सब की चर्चा हम अगली बार करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री